मकर लगन वालों के लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपके फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस जहां आपके अब मेष राशि में अगर राहु स्थित होते हैं तो यहां राहु आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। फोर्थ हाउस में राहु के मेष राशि में स्थित होने से आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे अपने पारिवारिक मामलों में। ऐसे में आप हमेशा अपनी खुद की चलाएंगे अपने पारिवारिक स्थितियों को लेकर। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षित हो सकता है और वो अपनी फैमिली से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेगा। राहु के यहाँ होने से अक्सर आपका अपने फैमिली से या तो दूर रहना रहेगा या फिर विवाद होता रहेगा लगातार, या कुछ हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से कुछ आपको नुकसान होता रहेगा। जैसे आपको प्रॉपर्टी वगैरह या इस प्रकार के जो भी सौदे हैं उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी चाहिए। राहु यहाँ है तो इस प्रकार का राहु छोटी एज में ही आपको घर से दूर कर सकता है, इवन आपको स्टडी पर्पज से भी ये दूर कर सकता है। राहु यहाँ है तो निश्चित तौर पे मंगल की प्लेसमेंट अब आपको देखनी होगी, क्योंकि अगर मंगल अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है तो कुछ हद तक आपको इसका फ़ायदा जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके चार्ट में मंगल भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ की जो आपकी फोर्थ हाउस से जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशन है या जो आपका ऑब्सेशन है वो उस वे में पूरा नहीं होगा जिस पे आप चाहते हैं। वास्तव में राहु के यहाँ होते हुए अक्सर अपनी फैमिली पर आप अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे और इससे आपका जो फैमिली लाइफ है या जो आपका लाइफ स्टाइल है उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। अब इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि यहाँ राहु के साथ कोई अन्य ग्रह तो स्थित नहीं है। अगर राहु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है तो अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह हो तभी आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ राहु फायरी साइन में ही है और फायरी साइन में होते हुए कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा फायरी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपकी खुद की फैमिली को लीड करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में आपको लाता है और आपकी पारिवारिक रूप से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी बढ़ा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो अपेक्षाएं जो अपनी फैमिली के सदस्यों से जुड़ी हैं, विशेषकर आपकी माताजी से और आपके अन्य पारिवारिक सदस्यों से, उनके साथ अक्सर आपका मतभेद होता रहेगा। राहु यहाँ है तो आपकी प्रारंभिक एजुकेशन पर बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। आपको शुरुआत में अपनी एजुकेशन पर कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रह सकती हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं रही हो कि वो आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और अच्छी एजुकेशन भी। लेकिन बाद में जब आपकी उम्र बढ़ती गई उसके बाद हो सकता है लगभग आपकी 30 या 35 की एज के बाद आप ज़्यादा स्टेबल देख पा रहे हैं अपने जीवन को। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो ये राहु इवन आपको फॉरेन में भी सेटल कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपको राहु की महादशा है या नहीं। यहाँ पे राहु के साथ अगर शुक्र बैठेंगे या इवन अगर बुध बैठेंगे तो राहु के रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। यहाँ राहु सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके 8वें भाव को। 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे तो ये मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके इन-लॉज के साथ भी कभी कभी आपको तकलीफ़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अब आप अपने माता पिता से या पारिवारिक रूप से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं संपत्ति या धन के रूप में, वो सब आपको नहीं मिलने वाला, और अगर मिलेगा तो भी वो आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा जितना आप वास्तव में चाहते हैं। लेकिन राहु यहाँ आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति दे सकते हैं, गुड ज्ञान दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पारिवारिक मामलों में काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकते हैं। अष्टम भाव पे राहु का प्रभाव है तो यहाँ पर आपके सिक्स सेंस को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। अगर चंद्रमा भी शनि से प्रभावित है या राहु से प्रभावित है तो आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, भले ही आपकी मानसिक स्थिति उतनी स्ट्रांग रहे या ना रहे। राहु का जो अष्टम भाव पे प्रभाव है, अब अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो अष्टम भाव से संबंधित किसी प्रकार का आपको अगर अपना प्रोफेशन चुनना है या अष्टम भाव से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है तो राहु आपका बहुत ज़्यादा यहाँ साथ दे सकते हैं। इसके साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर राहु फिर आपके क्योंकि 12वें भाव को भी कनेक्ट करेंगे, ऐसे में 8वां 10वां और 12वां भाव आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए अष्टम भाव से रिलेटेड किसी कार्य के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या इवन विदेश में सेटल होना चाहते हैं तब राहु के रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देखना होगा अष्टम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। अगर यहाँ कोई एग्रेसिव ग्रह स्थित है तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है अष्टम भाव के थ्रू। इसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट जरूर आपके लिए कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फलदायी हो सकता है, जो कि आपने प्रॉपर्टी वगैरह में किया हो या स्टॉक्स वगैरह में किया हो या म्यूचुअल फंड वगैरह में किया हो। यहाँ पर राहु आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत बार बदलाव लाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आपने कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको ज़रूर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस केस में आप कभी भी लेकिन लालची ना बने, और साथ साथ में अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क है तो उतना ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके आर्थिक स्थिति में आ सकता है। फिर राहु यहाँ प्रभावित करेंगे आपके 10th हाउस को, क्योंकि वो 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
क्योंकि देखिए राहु फोर्थ हाउस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्थ हाउस की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी उसी वे में मल्टीप्लाई होगा। इसलिए वो ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया राहु के साथ होने की वजह से। और साथ साथ में अब वो ग्रह आपके फोर्थ हाउस पर तो अपना प्रभाव डाल ही रहा है। वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि आपके 10th हाउस पर भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। ऐसे में जो आपके 10th हाउस में केतु स्थित हैं उनको वो राहु की तुलना में ज़्यादा प्रभावित करेगा। वैसे तो राहु का भी दृष्टि है आपके 10वें भाव पर, लेकिन निश्चित तौर पर राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है। इस वजह से राहु उतना ज़्यादा केतु को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और केतु के साथ आपके 10वें घर में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, वो ग्रह वास्तव में केतु के साथ किस प्रकार से संबंध रखता है और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ किस प्रकार से संबंध रखता है। ऐसे में आपको वास्तविक स्थिति का पता लगेगा। ऐसे जातक कभी भी अपने कैरियर में शुरुआत में स्टेबिलिटी नहीं देख पाते। इवन वो कैरियर में कितनी भी ज़्यादा ऊंचाई तक चले जाएं, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं रह पाते। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करेंगे आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को राहु एस्पेक्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन ये विदेश से आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मदद दिला सकता है, विदेश में अच्छे से सेटल कर सकता है। इसके साथ साथ विदेश से जितने भी प्रकार की आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो सकते हैं। यहाँ पर अब आपको आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर जुपिटर भी आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको 12वें भाव से संबंधित जीवन में उन्नति होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके चार्ट में बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको फालतू की जिम्मेदारियां वहन करनी पड़ सकती हैं, फालतू के खर्चे वहन करने पड़ सकते हैं जो आपकी फैमिली और ज़्यादातर अपने परिवार के सदस्यों को लेकर हो सकते हैं। राहु की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पे, इस वजह से आपको अक्सर कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा जब आप विदेश में सेटल्ड रहेंगे। राहु का जो 12वें भाव पे प्रभाव है उसकी वजह से निश्चित तौर पे आपके लिए अपनी सेहत को भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। फोर्थ हाउस का राहु मेनली आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में बहुत ज़्यादा नुकसान करवा। अब देखिए राहु अपना इस तरीके से अगर प्रभाव डाल रहे हैं 12th हाउस पे, तो कहीं ना कहीं ये आपको आध्यात्मिक उन्नति तो अच्छी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में तो आध्यात्मिक उन्नति के बजाय आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे और कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा भयभीत करेंगे। इससे जीवन में आपको सही फैसले लेने में मदद नहीं मिल सकेगी। इससे आपको हर काम को करने में कठिनाई होगी और आपका कॉन्फिडेंस कम होने से आप अपनी पूरी कार्य क्षमता का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको अब ये देखना चाहिए कि वास्तव में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके डोमेस्टिक लाइफ में, आपके कैरियर के लिए, या इवन वो ग्रह आपके जिन जिन भावों का एस्पेक्ट कर रहा है उन भावों से जुड़े कार्यों के लिए। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि राहु के साथ जब भी कोई मित्र ग्रह बैठा होता है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी है या किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन भावों से संबंधित कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो इस फोर्थ हाउस से प्रभावित होंगे निश्चित तौर पे ही। तो आपकी फैमिली का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं उन भावों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा। राहु का जो 12th हाउस पे प्रभाव है और जो 8th हाउस पे प्रभाव है उसकी वजह से आपको दोनों ही भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखना होगा, क्योंकि दोनों ही भाव में बैठे हुए ग्रहों के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और कभी कभी जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं दोनों भावों से जुड़ी हैं वो अपेक्षाएं कभी भी पूरी होती नहीं है। इसलिए जातक इन दोनों भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ भी नजर आता है। मोस्टली जो 4th हाउस का राहु है वो आपकी सुख शांति के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला स्टार्टिंग में, लेकिन आपको 40 या 45 की एज के बाद आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। बट आपके ओवरऑल चार्ट पे ये स्थिति डिपेंड करेगी। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, या फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है या नहीं, क्योंकि अगर राहु की महादशा होगी तो राहु के परिणाम आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे इस जीवन काल में। और अगर मान लीजिए आपको इस जीवन काल में राहु की महादशा नहीं भी है तो राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसकी महादशा में भी आपको कुछ हद तक राहु के प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप जज कर सकते हैं जब भी आपके 4th हाउस में राहु मेष राशि में स्थित हो।